हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक चैप्टर जो वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे मेंशन दिख रहा है कि वर्क पावर एंड एनर्जी का जो चैप्टर है उसमें आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो है वर्क और एनर्जी के 90% कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। 90% इसलिए क्योंकि एनर्जी में अभी हम लोगों को मैकेनिकल के जो दो फॉर्म है, काइनेटिक और पोटेंशियल, इन दोनों को जो है पढ़ना था, इसी वजह से हमने उसको 90% कहा। चलिए आज जो है हम लोग फिर से जो है मैकेनिकल एनर्जी के दोनों फॉर्म में पहले फर्स्ट फॉर्म यानी कि काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव कैसे होता है, दैट मीन्स हाफ mv² आता कैसे है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फटाफट जो है देर न करेंगे, ठीक है, वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ एक हेडिंग डालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्म होते हैं इसके, कौन कौन से? मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म कौन कौन? पहला आपका होगा इसको काइनेटिक और दूसरा होता है आपका पोटेंशियल। ठीक है ना, पहला कौन सा होगा? काइनेटिक और दूसरा होगा पोटेंशियल। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ENERGY, और इधर कर देते हैं पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल, ENERGY, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात? और ये रहा आपका पोटेंशियल, जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ शुरू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर सिंपल वे में काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया जाए तो क्या कहा जा सकता है इसे? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसको हम लोग अगर डिफाइन करें तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द energy, kinetic energy is defined as the energy possessed, possessed। देखिए क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by an object, possessed by an object due to its motion। क्लियर हो गई बात? क्या लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड एज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो एनर्जी पॉजेस्ड होती है, यानी कि जो एनर्जी प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, जो एनर्जी प्राप्त की जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से। दैट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके द्वारा यानी कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी
पोसेस्ड की जाती है यानी जो प्राप्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि वह एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा प्राप्त की जाती है, कब? जब वह किसके कारण, ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी पोसेस्ड की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे रनिंग ट्रेन, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है ना, रनिंग ट्रेन, फ्लो ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो हम लोग एग्जैक्टली या सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी को पोसेस्ड कर रहा है। क्लियर होगी बात? अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को कैसे डिराइव करें उसकी बात करेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हेडिंग होगी इक्वेशन ऑफ, यहाँ हेडिंग डालते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन का मतलब क्या होगा, मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी जो K से रिप्रेजेंट किया जाता है, K इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा mv का स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, K इज इक्वल टू mv का स्क्वायर बाई 2। हमें इसी को जो है प्रूफ करना है, एक तरह से ऐसे समझकर मैथ के लैंग्वेज में समझा जाए तो हमको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 लाना है, या इसे पढ़ते हैं हाफ mv का स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं स्टेटमेंट ज्यादा नहीं लिखूंगा, फिगर के माध्यम से जो है शॉर्ट वे में कैसे इसको डिराइव करें उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसे होगा, देखिए करना क्या है, सपोज कीजिए आपके पास ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट, इसका मास अगर m स्मॉल है, ध्यान से बात को सुनिएगा, ये क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। क्लियर होगा इतनी बात? अगर ये किस कंडीशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में है, सपोज कर लीजिए रेस्ट कंडीशन में, अगर इस ऑब्जेक्ट पे आपने कुछ इस प्रकार से फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पे आपने कुछ इस प्रकार से फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो इधर होगा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा, यही इसका मास सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही है, केवल पोजीशन चेंज हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो गया। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको भी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में आपका जो है डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, जो कि हमने वर्क डन जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन तीनों वर्क डन को हमने बताया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्क डन किस प्रकार का हो रहा है, पॉजिटिव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इतने का हुआ है, इसको जो है हम लोग सपोज कर लेते हैं स्मॉल s का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर बात करें, इसके पोजीशन को अगर मान लेते हैं ये ए पोजीशन हो गया, और ये वाला पोजीशन आपने बी कर दिया, ए से बी तक गए ये लोग, अपने पोजीशन को चेंज किया, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ जब, तो जब ये ऑब्जेक्ट चला होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, सपोज कर लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी व्यू थी, या इनिशियल ना करके यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर लीजिए, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट चेंज
सॉरी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो u थी, या कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव करता है। यहां लिखिए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट को अगर लिख रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट DISPLACEMENT डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया यस। और बात करें अगर मास की, इसके ऑब्जेक्ट के मास की, तो मास है आपका स्मॉल m। आपने इस पे क्या लगाया, F फोर्स अप्लाई किया तो S डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा अब देखिए, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन को अपने चेंज किया, पोजीशन को चेंज किया तो साथ ही साथ अब क्या वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन, यानी कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा किस प्रकार का वर्क डन हुआ, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो यहां हम लोग वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, देखिए वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस कर देते हैं। ये आप हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, सपोज कर लीजिए इसको। अच्छा ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब जब ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज किया होगा तो साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंजिंग आई होगी। कब आई, जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपका वर्क डन हुआ, और जब वर्क डन हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां लिख सकते हैं वर्क डन कॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी क्या चेंजिंग होगी, इसके भी लिख लीजिए, यानी कि जो आपका u यानी कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू v माइनस u, यही होती है चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो गई, v माइनस u। इसको सेकेंड इक्वेशन कर लीजिए। चलिए वर्क डन इज इक्वल्स टू आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। चेंज हो रही है वेलोसिटी v से u, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो प्रारंभिक वेग यानी कि शुरुआती में जो इसकी वेलोसिटी थी वो u थी, जब ये बॉडी डिस्प्लेस हुई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। अगर मैं यहाँ लिखूं इसको तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, पहले u थी, अब क्या हो गई, v हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी तो निकालिए, चेंज इन वेलोसिटी, हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करना है, तभी वर्क डन निकालेंगे। और यही वर्क डन जो होता है, चेंज इन वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है, चलिए, और साथ ही साथ उस एक्सेलरेशन की हम जैसे मान लेते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया तो उसमें वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है समय के साथ, तो कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ एन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ए, ठीक। एक्सेलरेशन हमने मान लिया बॉडी का क्या है, ए है। अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as।
क्यों यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, वैसे तो इक्वेशन हमारे पास तीनों है, कौन कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as भी है, और यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारे इक्वेशन हमारे पास, लेकिन हम लोग इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी भी यहाँ आपको मिल जाएगा, जो कि हमें ज़रूरत है यहाँ पे। इस वजह से इस इक्वेशन को हम लोगों ने लिया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे s की वैल्यू। तो देखिए कैसे निकलेगा, 2as इज इक्वल टू क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा जा सकता है, या तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिखा जा सकता है। ठीक, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर। देखिए अब हमारे पास क्या, s फाइंड आउट हो गया है, अब हमको निकालना है f। तो फोर्स का जो जनरल फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास है, अगर आप इस पे फोर्स कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है जनरेट होगा इस बॉडी के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे एंड we know that f is equals to m into a। ये एक और इक्वेशन हो गया आपका, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, w इज इक्वल टू एफ इंटू एस, सेकेंड है डेल्टा v इक्वल टू v माइनस यू, थर्ड है आपका s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a, और लास्ट है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो यहाँ पे s यानी कि इक्वेशन थर्ड से s की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ से कह सकते हैं f की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ on putting the value of f and s and f in from equation f s and f यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमको, यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से आपने s निकाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। देखिए बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन। अब क्या होगा, यह a से a को आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। हमारे पास क्या बचा, w इक्वल्स टू m ब्रैकेट में v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपान 2। एक स्टार्टिंग में मैंने कंडीशन बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट था शुरुआती में वो रेस्ट में था, अगर वो रेस्ट में था तो जरा बताइए क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यानी कि ये हो गया, चूंकि ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, सो u इज इक्वल्स टू 0। अगर ये u 0 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, w इज इक्वल्स टू m इंटू भी का स्क्वायर, ये तो होगी पूरी वैल्यू 0 और ये बाई 2, तो w इज इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये तो w इज इक्वल्स टू आया। हमें क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम भी का स्क्वायर बाई 2 निकालना है। तो हमने बताया ना
जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन वर्क डन, या कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यहां लिख देते हैं हम वर्क डन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज equals to change in kinetic energy। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ W की जगह आपने लगा दिया K इज इक्वल्स टू mv का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। क्लियर। अब थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी के बारे में और जान लेते हैं, 2-3 पॉइंट पहले नोट्स में हम लोग लिख लेंगे। क्या, पहला पॉइंट कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की बात, दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसके जो यूनिट होंगे यानी SI यूनिट, ये भी एक तरह की एनर्जी है, तो इसका भी यूनिट जो होगा क्या होगा, जूल होगा। तीसरा चीज यहाँ देखेंगे आप लोग, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। और चौथा, काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के स्क्वायर के। मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और फिर कहा है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप वेलोसिटी को दोगुना करते हैं तो उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, ये रिलेशन यही बता रहा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर बाई 2, चाहे हाफ mv स्क्वायर, जो भी तरह से पढ़िए आप, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उस बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी जो है आप 2 गुना कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना। 3 गुना कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ऐसे आगे वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का जो पहला फॉर्म है काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का स्टेटमेंट या कहें डेफिनेशन, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव किया जा सकता है शॉर्ट तरीके से, वो जो है आप लोगों को इस लेक्चर में क्लियर हो गया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, बेहद पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के दूसरे फॉर्म की। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।